एक बार वापस स्वागत है आप सभी लोगों का, वीडियो देखने वालों का। आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे रिफ्रैक्शन इन लेंस और लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है। इसमें हम लेंस फार्मूला भी देखेंगे और फोकल लेंथ के लिए कौन सा फार्मूला हम एंड में निकालते हैं, वो तीनों चीज़ें देखेंगे। तो रिफ्रैक्शन इन अ लेंस को दूसरे नाम से ऐसे जाना जाता है, रिफ्रैक्शन इन अ डबल स्फेरिकल सरफेस। तो वो जिसका दूसरा नाम है, हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं। तो एक डायग्राम में पहले इस पूरे थीम को समझेंगे कि डबल स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है, उसके बाद इसके डेरिवेशन पे जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखना, डायग्राम से समझना। डबल स्फेरिकल सरफेस मैं बनाता हूँ, एक पहली बनाते हैं, उसके बाद दूसरी बनाएंगे, तो अपने आप उसमें से लेंस बनेगा। पहली स्फेरिकल सरफेस को हम ऐसे बनाते हैं यहाँ पर। ये पहली स्फेरिकल सरफेस है, इसको नाम देते हैं ए बी सी। और दूसरी स्फेरिकल सरफेस को डॉटेड लाइन से बनाते हैं ताकि दोनों में अंतर दिखे हमें। तो ये दूसरी स्फेरिकल सरफेस है, इसको यहां से ऐसे बनाएंगे। तो हम देख सकते हैं दो अलग अलग स्फेरिकल सरफेसेस जो है ट्रांसपेरेंट, वो जब मर्ज करती है तो एक फिगर जो बीच में बनता है वो लेंस जैसा दिखता है। तो दूसरी जो सरफेस है उसको हम बोलते हैं ए डी सी, ये रहेगी। और इनका जो प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी उसको भी ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को मानते हैं, ओ से ऑब्जेक्ट को मानते हैं। और यहाँ से जब पहली लाइट रे जाएगी इधर, तो वो यहाँ पर स्ट्राइक करेगी पहली सरफेस को, जो कि ए बी सी है। यहाँ पर अब क्या होगा, जब लाइट मीडियम चेंज करेगी तो वो मुड़ेगी और नॉर्मल की तरफ आएगी। तो ये नॉर्मल होगा, तो हम यहाँ पर सारे लाइंस नहीं बनाते हैं, ये नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ेगी। ये मानते हैं कि अगर एडीसी नहीं हो तो पहले ये इधर चली जाएगी यहाँ पर। अगर एडीसी नहीं हो यहाँ पर सेकंड सरफेस, इन केस ऑफ एडीसी इज एब्सेंट, then this light will bend here and will approach this point. Let's say this is I1. तो यहाँ पर इसकी फाइनल इमेज बनेगी। ये इमेज जो सेकंड सरफेस है हमारी एडीसी, उसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है ये फिर कभी बताऊंगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये समझ लीजिए कि यहाँ से जो लाइट रे बेंड होती है वो यहाँ पर आती है, जैसा कि हमने पहले वाले केस में पढ़ा था, रिफ्रैक्शन इन अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ पर आती है, ये इमेज है, लेकिन सेकंड सरफेस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो हम कहेंगे कि इसको यहाँ से नहीं लेते हुए यहाँ से देखते हैं कि जब लाइट यहाँ पहुँचती है वापस सेकंड सरफेस पे, तो वहाँ पर वापस एक बार और चेंज ऑफ मीडियम होता है, मीडियम चेंज होता है। यहाँ से लाइट निकलती है, वापस दूसरे मीडियम में आती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर भी हम एक नॉर्मल इमेजिन कर सकते हैं यहाँ, और उससे लाइट दूर जाएगी क्योंकि डेंस टू रेयर मीडियम में आएगी लाइट, तो नॉर्मल से दूर जाएगी। तो लाइट एक बार नॉर्मल से दूर जाएगी तो ऐसे आएगी और ये यहाँ पर फाइनल इमेज बनेगी। तो ये इसका डायग्राम रहेगा। अब इसमें मीडियम कैसे रेयर है और कैसे डेंस है वो समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर बनाया था पहला मीडियम ये, तो इसको हम एक मीडियम मानते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं हम, जो कि सेम मटेरियल का है, दूसरी सरफेस इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि सेम मटेरियल की है, तो वहां पर एक कॉमन जो स्पेस बनता है वो लेंस बनता है। ये दोनों मीडियम फिर हम एलिमिनेट करते हैं, तो ये दोनों मीडियम सेम रहते हैं, इसको हम रेयर मीडियम मानते हैं और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 लिख देते हैं यहाँ पर। और ये जो बचता है ये एक दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम N2 बोल देते हैं। तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पर कि जो लेंस है वही बचता है यहाँ पर मीडियम, बाकी सारे दोनों मीडियम जो है एलिमिनेट कर दिए। तो डेरिवेशन के लिए हम ये डायग्राम काम में लेंगे। बाकी जब कभी भी हमको लेंस बनाना होगा तो सिर्फ हम लेंस ही बनाएंगे जो कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। तो इस डायग्राम में अगर आप देखो तो आपको कुछ पॉइंट मिल रहे हैं, O, I1। ये O कहलाएगा ऑब्जेक्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कहलाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये रहेगा एक इंटरमीडिएट डिस्टेंस कहेंगे हम इसको, फॉर द सेक ऑफ ऑब्टेनिंग अ डेरिवेशन। तो ये एक इंटरमीडिएट डिस्टेंस है जिसको हम कहेंगे इमेज डिस्टेंस, जो कि इसके लिए वर्चुअल सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। और ये है फाइनल इमेज जो बन रही है, तो ये कहलाएगी
इमेज डिस्टेंस v। तो एक बार यहाँ पर हम सारी डिस्टेंसेस को लेबल कर देते हैं। ये है हमारी डिस्टेंस u, ये डिस्टेंस हमारे लिए रहेगी v, जो इतने डिस्टेंस है, और यहाँ से जो ये डिस्टेंस रहेगी जिसको हम इंटरमीडिएट इमेज बोल रहे हैं, v1 बोल देते हैं उसको। तो ये तीन चीज़ें हैं हमारे सामने। एक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि एक ही है। इमेजेस हम यहाँ पर दो लेके चल रहे हैं। एक फर्स्ट सरफेस के कारण बनने वाली ये इमेज जो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी इसके लिए, और इसकी डिस्टेंस को हम v1 लिख रहे हैं यहाँ से, और एक है हमारे पास v जो कि फाइनल इमेज है, उसकी डिस्टेंस को हम v से लिख रहे हैं। अब हम यहाँ पर जो पिछले डेरिवेशन में एक इक्वेशन ऑब्टेन की थी हमने, उसको यहाँ पर काम में लेंगे दो बार के लिए। एक बार जब ऑब्जेक्ट से लाइट चलती है इस तरफ, तो इस सरफेस के लिए उस इक्वेशन को काम में लेंगे। उसके लिए जो वेरिएबल रहेंगे वो रहेंगे u, v1, n1 और n2, और साथ में पहले वाले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि फर्स्ट सरफेस है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 लेंगे। तो कौन कौन सी चीजें हम काम में लेंगे? फॉर द सरफेस ABC, जो कि पहली सरफेस है, उसके लिए जो हमने प्रीवियस इक्वेशन डेराइव की थी वो आप अपने नोट्स में देखें या फिर पिछले वीडियो में जाकर देखें कैसे ऑब्टेन की थी हमने। तो फॉर द सरफेस ABC, इस ABC सरफेस के लिए उस इक्वेशन को लिखते हैं। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वो इक्वेशन क्या ऑब्टेन की थी हमने। n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, ये हमने ऑब्टेन की थी। लेकिन अब हमारे पास ये सिंगल स्फेरिकल सरफेस के लिए था, अब हमारे पास डबल स्फेरिकल सरफेस है, तो दो बार काम मिलेंगे। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर पहली सरफेस ABC के लिए। n2 अपनी जगह पर आएगा, v अपनी जगह पर आएगा, लेकिन v हमारे पास देखना होगा कि क्या लिखेंगे। तो पहली सरफेस है उसके लिए v नहीं आ रहा है, v1 आ रहा है, तो यहाँ पर v1 लिखेंगे। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि थोड़ी सी ट्रिकी है ये डेरिवेशन का ये वाला पार्ट। इस इक्वेशन को लिखेंगे लेकिन हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जो इस वाले डायग्राम में खड़ी हो रही है। माइनस n1 अपॉन u, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो u ही रहेगी इनिशियली, इक्वल टू सेम चीज रहेगी यहाँ पर n2 माइनस n1 अपॉन r। लेकिन पहली वाली सरफेस है ABC, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लिखेंगे r1। तो इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं नंबर 1। अब इसी चीज के लिए हम आगे बढ़ते हैं। फॉर द सरफेस ADC, जो डॉटेड लाइन में हमने सरफेस बनाई है ADC, यहाँ पर देखो आप ADC, तो ये सरफेस इस तरह से कर्व हो रही है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ आएगी। मैं डायग्राम में ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बनाएंगे तो बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे और समझ में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं R1 और R2 नहीं बना रहा हूँ, पर बता देता हूँ कि R1 जो होगी वो कर्वेचर इस तरफ है, इस सरफेस का, फर्स्ट सरफेस का, इसलिए उसकी कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगी, यहाँ कहीं मान सकते हैं। लेकिन जो अब सेकंड सरफेस ले रहे हैं हम ADC, उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ रहेगी, उसको हम R2 से लिखेंगे। तो अब जो और थोड़ा ट्रिकी पार्ट है उसको हम समझते हैं। जब हमने यहाँ पर n2 लिखा था तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का था, लाइट यहाँ से यहाँ आई थी, लेकिन अब लाइट यहाँ से इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो यहाँ लिखेंगे n1। वापस समझ लीजिए n1 क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। जब लाइट n1 से n2 में आई थी तो हमने n2 लिखा था यहाँ पर, तो अब n2 से n1 में आ रही है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हम फाइनल इमेज डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर भी इमेज डिस्टेंस ही आई थी, लेकिन अब आएगी फाइनल इमेज, क्योंकि यहाँ से जब लाइट निकलती है तो फाइनल इमेज के लिए जाती है वो। माइनस n2, यहाँ से जब लाइट यहाँ आई थी तो हमने n2 लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन अब इस बार यहाँ से यहाँ आ रही है तो यहाँ पर हम n2 लिखेंगे, दूसरे मीडियम में लाइट आ रही है, और अपॉन यहाँ पर लिख रहे हैं हम u। तो सेकंड सरफेस जो हमारी है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है I1। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि I1 जो है वो सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, इसलिए सेकंड सरफेस के लिए u की जगह काम में लिखेंगे v1। तो v1 आएगा यहाँ पर, और इक्वल टू यहाँ पर बस चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, n2 माइनस n1 की जगह n1 माइनस n2 हो जाएगा, और ये बचेगा r2 यहाँ पर।
क्योंकि सेकेंड सरफेस है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी नंबर 2 बोल देते हैं इस इक्वेशन को। एक बार चेक कर लेते हैं हमने सही लिखा है नहीं लिखा है। n2/v1 माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r1। ठीक है, सेकेंड सरफेस ADC n1/v माइनस n2/v1 इक्वल टू n1 माइनस n2/r2। ठीक है ये। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ऐसा डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ, पॉइंट्स क्यों नहीं ले रहा हूँ। मैं डेरिवेशन को सरल बनाना चाहता हूँ ताकि आपको इस इक्वेशन से जो कि प्रीवियस रिजल्ट था वहाँ से डायरेक्ट समझ में आया हमें, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर आप NCERT में देखोगे तो आपको पॉइंट्स लिखे हुए मिलेंगे, मतलब कि इस O, इस B, इस D, I और I1 ये सारे पॉइंट्स के साथ OB या फिर DI, DI1 इस तरीके से पॉइंट लिखे हुए मिलेंगे। तो मुझे वो थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजिंग लगा कि अगर पॉइंट्स के हिसाब से लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ट्रिक याद करके समझ के हम यहाँ पर 2 लाइन में इसको समेट देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसके इन दोनों इक्वेशन को जोड़ना है। तो फर्दर इसमें आगे चलते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा, ये पार्ट पहले लिखते हैं n2/v1 माइनस n1/u इक्वल, सॉरी अब ये पार्ट लिखते हैं इसका n1/v माइनस n2/v1 इक्वल टू, अब ऊपर वाले इक्वेशन से ये लेते हैं n2 माइनस n1/r1। मुझे लगता है वीडियो से बाहर जाएगा इसलिए मैं ये वाली टर्म जो है नीचे लिख देता हूँ, प्लस n1 माइनस n2/r2। इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको देखो क्या, फर्स्ट और लास्ट टर्म को, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये कैंसिल हो जाती है। तो ये कैंसिल हो जाती है, इसको हल्का सा कैंसिल कर देते हैं, ये बचते हैं दोनों। इसमें से n1 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, अब इसमें देखते हैं तो ये भी सेम ही है, बस यहाँ पर n1 माइनस n2 है, यहाँ पर n2 माइनस n1 है। तो इसको हम चेंज करते हैं और कॉमन लेते हैं। तो पहले इसको लिखते हैं ऐसे n2 माइनस n1/r1 माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो n2 माइनस n1 यहाँ पर भी हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आएगा, ये माइनस यहाँ और ये r2। अब यहाँ पर से क्या कॉमन आ रहा है, n2 माइनस n1 और 1/r1 माइनस 1/r2 ये बचेगा। तो साथ में रहेगा इस तरफ n1 1/v माइनस 1/u, ये चीज़ मिलेगी हमको। तो इस इक्वेशन से आगे बढ़ने के लिए थोड़ी स्पेस बनाते हैं यहाँ पर। अब इस डायग्राम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, NCERT में भी ये डायग्राम दिया है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी डायग्राम मैं बनाऊँ वो NCERT से लेकर ही बनाऊँ ताकि आपको भी समझने में आसानी रहे, एक रेफरेंस बुक की तरह आप देख सको उसमें। इस इक्वेशन से शुरू करते हैं, इस n1 को उस तरफ ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 और इधर रहेगा 1/r1 माइनस 1/r2। इस पार्ट को मैं फर्दर ऐसे ब्रेक करता हूँ, n2/n1 माइनस 1, या n1/n1 रहेगा तो वो 1 हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल होगा, यहाँ पर बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। इसको मैं लिख सकता हूँ n21 माइनस 1 और ये एज इट इज 1/r1 माइनस 1/r2, 1/v माइनस 1/u। तो देख सकते हो कि यहाँ से मैंने इसको ब्रेक करके n2/n1 माइनस n1/n1 लिखा, तो उसको n1/n1 की बजाय 1 लिख दिया, और इसको n2/n1 को n21 लिखा जा सकता है। ये आप पहले से जानते हो कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दो अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो। तो ये जो होता है ये होता है हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला, जो हमने एडिंग लगाई है नीचे, सब एडिंग, ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, जैसा कि नाम में लग रहा है कि मेकर फॉर्मूला है, तो इसका मतलब कि कभी लेंस डिजाइन करने होते हैं तो इस फॉर्मूला को काम में लिया जाता है उसकी फोकल लेंथ सेट करने के लिए। कैसे सेट करते हैं,
उसको आगे देखते हैं। तो एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है उसको और काम में लेंगे यहाँ पर, उससे हम आगे बढ़ेंगे इस डेरिवेशन में। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ऑब्जेक्ट लेंस के सामने अगर फोकल पॉइंट पे रखा हो तो उसकी इमेज आपको पता होना चाहिए, मुझे तो बताना ही है यहाँ पर, उसकी इमेज बनती है इन्फिनिटी पे। अगर कॉन्वेक्स लेंस में एक ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे रखा हो, फोकल पॉइंट पे रखा हो, तो उसकी इमेज बनती है इन्फिनिटी पे। क्विक रेफरेंस के लिए यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर ये इसका फोकल पॉइंट है और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है, एक फोकल पॉइंट इधर भी होगा इसका, ये सारे 10th की बातें हैं, तो हमें उंगलियों पर होनी चाहिए ये चीज़ें। तो यहाँ पर इसकी एक लाइटर निकालते हैं, एक कॉमन एक लाइटर यहाँ निकालते हैं, तो ये हम देखते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल हो जाती है, तो इसकी इमेज जो होती है वो इन्फिनिटी पे बनती है। कहने का मतलब v इन्फिनिटी होगा और u होगा f। तो ये चीज़, इन दोनों चीज़ों को u इक्वल टू एफ और v इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ लगाएंगे विद साइन कन्वेंशन। तो हम देख रहे हैं कि u की वैल्यू होगी वो -f होगी विद साइन कन्वेंशन, ध्यान रखना। तो u की वैल्यू रखूंगा -f और v की वैल्यू रखूंगा इन्फिनिटी इस इक्वेशन में। तो क्या मिलता है मुझे 1/इन्फिनिटी, v की जगह लिखा मैंने इन्फिनिटी उस इक्वेशन में, आप देख सकते हो सामने यहाँ पर। -1/u की जगह लिखूंगा -f, तो -f इक्वल टू n/1 - 1 1/r1 - 1/r2 और 1/इन्फिनिटी होता है 0, माइनस माइनस प्लस, और ये f 1/f इक्वल टू n/1 - 1, ये सेम एज इट इज आ जाएगा। अब 1/f बच रहा है केवल यहाँ पर, तो ये बचा हमारे पास n/1 - 1/r1 - 1/r2। तो ये बचता है हमारे पास फोकल लेंथ के लिए जो फॉर्मूला होता है वो। तो अगर कोई भी लेंस हम डिजाइन करते हैं तो उसमें उसकी फोकल लेंथ कितनी रखनी है, वो एक प्री सेट वैल्यू होती है, तो उसकी वैल्यू यहाँ से निकाली जाती है। मतलब कि दोनों साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेट की जाएगी और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मटेरियल होता है उसका तो पहले से फिक्स होता है, इसमें वैल्यू सप्लाई करते हैं तो एक फोकल लेंथ निकल के आती है। इस फॉर्मूला से हम फोकल लेंथ निकालते हैं। अब इस इक्वेशन और इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमको ये पता लग गया कि इस जो ये राइट हैंड साइड में ये जो पार्ट आ रहा है, ये इसकी वैल्यू आ रही है 1/f। तो इस पूरे पार्ट को हम 1/f से रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में। तो देखो अब सिंपल हो जाती है इक्वेशन बहुत ज़्यादा, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। ये वाला पार्ट हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर 1/f से। ये कहलाता है लेंस फॉर्मूला। हो गया, तीनों चीजें हमने देख ली। लेंस मेकर फॉर्मूला, ये फोकल लेंथ के लिए अलग फॉर्मूला, ये और लेंस फॉर्मूला। ये जब भी हम कोई न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमसे फर्दर उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछा जाता है कि इस साइड की और इस साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरीके से है, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये तीनों फॉर्मूला हमने एक ही डेरिवेशन में देख लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो आप सामने से भी पूछ सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैंने कोशिश की है इसको सरल तरीके से बताने की, और इस डेरिवेशन को करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेंस पावर क्या होती है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, लेकिन वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।